भूसी होती है, चावल की भूसी को मिट्टी के साथ मिला के, चूने के साथ मिला के, वो उसका बहुत बढ़िया गठजोड़ होता है। तो उसे एक बहुत मजबूत ये चीज बनती है। और प्राकृतिक ऊर्जा को जैसे आपने बिल्कुल सही कहा है कि मैंने भी जैसे बताया था आपको कि ऊर्जा कभी भी मतलब उत्पादित नहीं होती है, एक एक दूसरे ट्रांसफर होती है। जैसे वह कि सौर सौर ऊर्जा है तो वनस्पति में उसमें स्थापित होगी। जैसे मैंने बताया मिट्टी अगर मृत है तो गाय के गोबर वगैरह से हमने जीवामृत बना दिया, तो मैं मिट्टी में हमने ऊर्जा स्थापित कर दी। इसी तरीके से हम ऊर्जा भवन में स्थापित स्थापित करते हैं। तो उसका क्या दिशा के साथ साथ उसका जो ढलान वगैरह भी होता है ना, तो उसका, और ये सामग्री होती है सारा ऊर्जा आधारित ही होती है। ये मतलब जीवित सामग्री होती है। चाहे आप मिट्टी ले लीजिए, चूना ले लीजिए, सुर्खी ले लीजिए, कोई भी वनस्पति का जो हम ये जो घोल वगैरह तैयार करते हैं, उड़द दाल क्या हो गया, मेथी हो गया, ये सब उसमें ऊर्जाएं होती है। तो ये ऊर्जा स्थापित होती है भवन के अंदर। और जैसे नमी नमी को कैसे करना है अलग, तो हम जैसे पाइप वगैरह फिटिंग्स करवाते थे इसमें नींव के अंदर ही, नींव के साइड में, तो उसे नमी वगैरह अपने आप ही स्वतः पानी निकलता रहता है। तो इस तरीके का रहता है। और दूसरा जो फर्श वगैरह भी है, जो हम लाइम वगैरह चूने से हो गया, मिट्टी से हो गया, उसको स्टेबलाइज जो वाटर प्रूफ भी बनते हैं। और दूसरा ये मजबूत बाहरी प्लास्टर अलग होता है, अंदरूनी प्लास्टर अलग होता है। और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न, जैसे चिकनी मिट्टी होती है, इसका कंपोजिशन होता है पूरा मिट्टी का, एक पूरा सॉइल का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें चिकनी मिट्टी भी होती है, बालू मिट्टी भी होती है, रेती भी होती है, और कुछ कंकर वगैरह भी होता है। क्योंकि कंकर वगैरह क्या स्ट्रक्चर बनाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है अंदर से। और जैसे बालू है तो वो फिनिशिंग देता है उसको, चिकनी मिट्टी है तो बांधती है इन चीजों को सबको। और उसको भी हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हम जो वनस्पति है, जैसे हरड़ का पानी, गुड़ का पानी, मेथी का पानी, गोंद हो गया, बबूल का गोंद हो गया, गूगल हो गया, मतलब अलग अलग तरह में जैसी मिट्टी है उस हिसाब से हम उसको वनस्पति को डालना पड़ता है। सब में सब चीजें नहीं जाती है, किस में क्या चीज जाएगी वो एक अलग विषय है। तो उससे क्या है कि एक बंधन और मजबूत हो जाता है। तो उसको, मिट्टी जब बंध जाती है तो स्टेबलाइज हो जाती है, जो स्टेबलाइजेशन हो जाता है तो उसको समय के साथ में वो मतलब मजबूती में आता रहता है। क्योंकि सीमेंट में तो क्या है कि देखो सेटिंग टाइम है, दो 4-6 घंटे में वो सेट हो जाती है। मिट्टी का 2-3 में धीमे धीमे करती है स्टेबलाइज होती है इस चीज। तो स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस होता है मिट्टी का मेनली। तो जिसको मजबूती हम कैसे, उसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, मेनली क्या है कि जो विज्ञान जो साइंस है वो इंजीनियरिंग में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ये मानते हैं। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ उसका अपन एक दे देते हैं इस चीज का, ईंट के अंदर। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ये आ जाता है इन चीजों से, सारा जो बंधन ये हो जाता है। अब जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून के अंदर, वो पूरा उड़द की दाल वगैरह में जो उसका मोर्टार बना हुआ है ना, वो चूना वगैरह उड़द की दाल वगैरह में उसी से उसका निर्माण हो रखा है। और भी काफी आपको मिल जाएंगे जैसे सुर्खी, जो ईंट का पाउडर होता है ना, ईंट के पाउडर और चूने को साथ मिला के जो लाल किला है, ईंट के पाउडर और चूने से ही तो निर्माण हो रखा है, तभी तो वो लाल किला कहलाता है। तो ये काफी हजार, सौ हजारों हजारों साल से, 500-500 साल से ये भवन खड़े हैं आज भी। एक मिट्टी को स्टेबलाइज करने का तरीका आना चाहिए। मिट्टी की एक परीक्षण होता है, तो उसको जैसे बोतल्स के अंदर हम डाल के मिट्टी को, उसको 24 घंटे रखते हैं। मिट्टी डाल दी, उसमें पानी डाल दिया, उसके ऊपर का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है मिट्टी में, जैसे ये ऊपर जो ऑर्गेनिक मैटर हम काम में नहीं लेते हैं क्योंकि उससे कमजोर रहता है मिट्टी के वर्ड्स वर्ड्स जो कहते हैं ना, कि वो क्या कहते हैं, जो छिद्र ज्यादा हो जाता है, तो वर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो उसको फिर क्या है कि उसमें चिकनी मिट्टी कितनी है वो हमें एक ध्यान पड़ जाता है। चिकनी मिट्टी का परसेंटेज ये है, कंकर इतना है, और बालू मिट्टी इतनी है उसके अंदर। तो एक कंपोजिशन एक क्रिएट करना पड़ता है अपने को। तो एक स्टैंडर्ड है कि जैसे मान लीजिए 15 से 30% के बीच में चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, 20% बालू होनी चाहिए, 15 से 20% कंकर होना चाहिए उसके अंदर। एक जो मिट्टी का जो कंपोजिशन होता है ना पूरा, तो उस तरीके से 100% उस तरीके। तो और फिर उसके अंदर हम एक ये जो बंधन बांधने के लिए ये वनस्पतियां का प्रयोग करते हैं। अब जैसे ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर बन गया, लिपन के लिए हम मिट्टी का भी प्लास्टर कर सकते हैं, और गोबर वगैरह से भी प्लास्टर कर सकते हैं। और प्लास्टर काफी 10-12 तरह के प्राकृतिक प्लास्टर होते हैं, खाली गोबर से नहीं होता है। चूने मिट्टी का भी होता है, केवल मिट्टी का भी होता है, मिट्टी और ये सुर्खी और चूने का भी होता है। और जैसे वेस्ट मटेरियल होते हैं आजकल, जैसे काफी इंडस्ट्रीज है, मार्बल पाउडर वगैरह भी निकलते हैं, डोलोमाइट भी निकलता है, काफी खनिज है, जिप्सम भी निकलता है। तो जिप्सम आधारित भी प्लास्टर होता है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं।
तो इस तरीके से सबका एक उस पर प्लास्टर हो गया। फिर उसके बाद कलर की बात आ गई। हम के लोग क्या करते हैं कि अलग से कलर करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जैसे चूने का प्लास्टर किया तो उसके अंदर ही, या चूने का उसका हमने लाइम लाइम वॉश के साथ ही उसके अंदर ही प्राकृतिक पेंट मिला के उसी के अंदर उस पेंट को स्टेबलाइज कर देते हैं। तो उसका एक खर्चा, एक जो पुट्टी करवाते हैं और ऊपर जो कलर करवाते हैं उसका भी खर्चा बढ़ जाता है उसका काफी हद तक। और उसको मतलब बहुत कॉस्ट अच्छा इफेक्टिव भी कर देते हैं। यशवंत जी, बहुत अच्छा, आपने ये सब समझ गए हैं। अभी कोई और साथी क्वेश्चन पूछे। मेरा तो ये क्वेश्चन था कि आज के युग में जहाँ 20-20 स्टोरी, 25-25 स्टोरी बन रहे हैं, क्या हम प्राकृतिक संसाधनों से बनाए हुए घर इस तरह बना सकते हैं? बना सकते हैं लेकिन सब, बना सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसका जीता जागता उदाहरण है कि यमन में सिबम सिबम शहर है, आप सर्च कर लीजिएगा या आपको ध्यान भी होगा तो वहां पर बनी हुई है जो पूरा मिट्टी से, उन्होंने केवल वहां की मिट्टी और जो भूसा होता है ना, तो भूसे से स्टेबलाइज करके करीब करीब 10-10 मंजिले इमारतें बनी हुई है। मतलब 10-10 चलो, मंजिल की बहुत वहां अच्छा बनी साहब, हुई है। बहुत अच्छा साहब, जरूर होगी। अन्य साथी कोई क्वेश्चन पूछ लें साहब से। मेरे को थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, या अभिषेक जी आप गाइड कर सकते हैं? ये घर में कौन कौन से पेड़ नहीं लगाने चाहिए? घर में तो साहब देखे कि पीपल है, और ये क्या कहते हैं कि जो कांटे वाले वृक्ष तो नहीं लगाने चाहिए एकदम, बिल्कुल भी। अच्छा, सूर्य का सिद्धांत क्या है? सूर्य का सिद्धांत ऐसा है सर कि सूर्य सिद्धांत तो अब बहुत लंबा चौड़ा इसका है, एक विषय है। पर फिर भी क्या है कि सूर्य सिद्धांत में सौर ऊर्जा 12 तरह के अपने ये जो सूर्य कहे गए हैं पहले। और दूसरा क्या है कि उसमें जो इसका परिभ्रमण होता है, जो पूरब से लेके ये दक्षिण, दक्षिण से लेके पश्चिम की तरफ ये आता है, तो इसका जो डिग्री के ऊपर ये जो घूमता है ना, तो इसके अलग अलग रेडिएशंस होते हैं। जो इसमें जैसे भी कि सुबह अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड वगैरह रेज वगैरह का है, उसी को उसमें सूर्य सिद्धांत में प्रतिपादित किया हुआ है। सारी मतलब सूर्य की एनर्जीज किस समय, मतलब सुबह के समय वो सौर ऊर्जा कैसी रहती है, दोपहर में कैसी रहती है, शाम को कैसी रहती है, अस्तांगचल सूर्य की क्या ऊर्जा रहती है। तो ये बहुत बड़ा एक विषय है सूर्य सिद्धांत तो सर। अच्छा उसी अच्छा। उसी को मतलब पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें मतलब 12 तरह के सूर्य वगैरह बताए गए हैं। अच्छा, आप ये बताओ, हम अगर 20 बाई 15 का एक रूम हमारे यहाँ बनवाए मेहंदीपुर हम्म। बालाजी के पास राजस्थान में, तो वो हम्म। आपके क्या चार्ज होंगे? या बनना किसी तो को गाइड करवाएं? डेढ़ दो देखिए मैं लीटर तो बता वही ले देता जा, हूँ। 1.5 लीटर दूध तो कहाँ से 15 बाई 20 का देखो, इसमें इसमें भी स्क्वायर फीट का होता है जैसे। ये किसी का ये हम तो माइक पैसे ऑफ कर पर भी कहे लीजिए। कि तो दे दो तो वही नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, कौन बोल देंगे। रहे हैं? आवाज सुबह से है, कहते हम एक टाइम को दे चाहिए तुम्हें किशन भैया, उड़िया आ जाए तो ले। हाँ, हम एक टाइम को दे जीवेश जी म्यूट करिए अपने आप खा लिया। को। हेलो। निवेश आपके आपको करिए, हाँ, धन्यवाद। हमने ये प्रश्न पूछा था 20 बाई 15 का एक, हाँ, ये आपके हिसाब 1500 से 2000 रुपये स्क्वायर फीट के बीच में पड़ जाता है। कारण कि देखिए इसमें प्राकृतिक सामग्री में क्या होता है कि कभी कुछ चीज अवेलेबिलिटी नजदीक में मिल जाती है, कभी थोड़ी दूरी पे मिलती है। तो इसका एक थोड़ा सा ये 100-200 का ऊपर नीचे चलता है इससे तो इसमें। पाँच पाँच इस 10% का ही अंतर आता होगा ना लगभग। 20 बाई 15 में कितनी कॉस्टिंग आएगी और ना ना आपके चार्ज क्या होंगे? 5-10% का नहीं आता है ये, लेबरियस और लेबर ओरिएंटेड ही रहता है। और ये करीब करीब देख लीजिए, आज का जो ये कन्वेंशनल मकान बनाते हैं ना, उसका भी यही रेट आता है और इसका भी करीब करीब यही रेट आएगा। ठीक है, कोई कोई सामग्री दूरी से आ रही है तो वो एक अलग बात है, बाकी क्या है कि करीब करीब वही रेट आ जाता है। तो आपकी गाइड और आपका सपोर्ट कैसे मिले हमें, इस पर कुछ बताएं। मेरा तो जैसे मैं आपको पूरा, जैसे मेरे जो कारीगर है ना, वो आ हाँ जाएंगे आपके पास और पूरा आपको जो भी भवन निर्माण का सामग्री अगर वहां मिलेगी ठीक है, नहीं तो वहीं पर तैयार कर लेंगे। जो ईंट वगैरह है, जो स्ट्रक्चर हाँ है, किस तरीके का आपका भवन और किस तरीके के आपके मतलब अड़ोस मतलब है वातावरण, किस हाँ तरह का भवन स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपको हाँ गाइड कर दिया जाएगा। कि जैसे देखो फ्रेम स्ट्रक्चर भी बनता है, लोड बियरिंग भी बनता है,
और आप डबल मंजिल बनाएंगे तो डबल मंजिल के हिसाब से बनेगा, सिंगल मंजिल आपका भविष्य का क्या प्लानिंग रहेगा, तो वो प्लानिंग अभी से की जाएगी ना, तो फाउंडेशन कैसा होगा सारा वो आपको बताया जाएगा। मतलब हम्म। पूरी पूरी आपके जो सुविधा अनुसार ही बताया जाएगा सारा कि आप क्या क्या ये सुविधाएं चाहते हैं। ये आपके मिस्त्री के हिसाब से चार्ज लेंगे? नहीं, वो हमें एरिया वाइज ही लेते हैं, पूरा स्क्वायर फीट के हिसाब से। अच्छा, कंस्ट्रक्शन रेट के हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, पूरा वो आपको सामग्री वगैरह आजू बाजू से जहाँ भी 19-20 होता है मिल जाएगा। और मेहंदीपुर बालाजी के पास भी मिल जाएगा सर आपको, ज्यादा नहीं, दूर नहीं है सारी चीजें। जयपुर। हाँ, तो आप जयपुर में रहते हैं? मैं जोधपुर में रहता हूँ, और मेरा राजस्थान और गुजरात दोनों जगह काम चलता है। गुजरात में कच्छ क्षेत्र में चल रहा है, गांधीधाम वगैरह में। गांधीधाम भुज, और इधर के भुज क्या है कि सिस्मिक जोन 5 है ना, तो यहाँ भी क्या है कि मिट्टी वगैरह चूने वगैरह आधारित लोगों में काफी अवेयरनेस भी है, और वो चाहते भी हैं। और ये भूकंप रोधी होते हैं, जैसे जो ये स्ट्रक्चर होते हैं ना सीमेंट वगैरह के धड़, अभी जैसे भुज में 2001 में आया था भूकंप, आज भी वहाँ चूने और मिट्टी के कायम रहे थे, और जितने भी पक्के मकान बने हुए थे सब बिखर गए थे। आज भी कायम है, जो चूने वगैरह के जो बने हुए थे ना पहले, प्राचीन मिट्टी के, हाँ। वो आज भी कायम है भुज में। और जो स्ट्रक्चर बने हुए थे ना, जो हम पक्का मकान, लोड बियरिंग, बहुत हाई इंजीनियरिंग, बहुत अच्छे आर्किटेक्चर से बने हुए, तो वो सब धराशायी हो गए थे उस समय। और उस समय ये जो धोलेवीरा वगैरह जो था, इधर ये सारे जो बड़ी बड़ी ये जो अर्थ इंस्टीट्यूट्स वगैरह है थे, ऑरोविला वगैरह, इन्होंने, हुडको वगैरह ने, यहाँ पर ये जो सारे मिट्टी के वगैरह, धोलावीरा में पूरे मिट्टी के भवन निर्माण हो रखे हैं आज की तरह। करीब 200 मकान बने हुए हैं जो मिट्टी को स्टेबलाइज करके, करीब 150-200 उस समय मिट्टी के मकान बनाए थे। धोलावीरा है यहाँ भुज से करीब 100-150 किलोमीटर है। और बहुत जी बहुत बिल्कुल बेहतर। ठीक बोल रहे हो आप जसवंत जी। और मेरा जावत एक जी आप एक मलिक साहब हैं जो गोबर और मिट्टी से और चूना से कौन ईंटें बोले? बनाते हैं। उस ईंटों का भी मिला हुआ मकान हूँ बनाया आपके जा साथ सकता है। राजाराम जी। मैं मिला हुआ हूँ जी आपके साथ नहीं राजाराम नहीं नहीं, जी। मेरी बयान सुनिए, बनाए जा सकते हैं गोबर से। पर मैं आपको बता दूं, जैसे हमने भी जैसे प्रैक्टिकली देखा ना, तो गोबर की मतलब उपलब्धता इतनी नहीं हो पाती है कि अपन पूरा भवन निर्माण के लिए वो, ये मलिक साहब भी मान चुके हैं कि भाई वो भी फिर मिट्टी के भी कि आप ईंटें मिट्टी से बनाओ, और ये जो प्लास्टर वगैरह है जो गोबर वगैरह के, या फर्श है जो गोबर, देखिए मुख्य किसान का क्या होता है कि मुख्य वो गाय का गोबर वगैरह वो रजावत जी अपने के खेत। पास गौशाला है, इनके पास गोबर है। अरे साहब खेत वगैरह में वो पूछ रहे देखिए। हैं ना, क्वेश्चन उन्होंने पूछा इसलिए बताया मैंने। अच्छा, हाँ। हाँ आपका भी उनका ठीक है। उनका नहीं नहीं, वो जिनके पास उपलब्धता है, गोबर की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है, और वो कई अन्य नहीं प्रयोग कर रहे हैं, तो वो कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने अच्छा जवाब दिया। अब मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा पूछता हूँ साइंस की दृष्टि से। मेरा आपने एक कहा प्रश्न सूर्य पूरब से उगता है, पश्चिम में छपता है, ये तीन तीन 12 प्रकार का क्या बताया। सूर्य तो एक जगह फिक्स है, और उसके जो बिल्कुल सत्य है। 9 वो ग्रह हैं, देखिए। एक मिनट सुन लीजिए, पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए। उसको रोज दिखाई देता है, उसका जो है ना 9 ग्रह हैं, वो उसके तरफ चक्कर लगाते हैं और अपने ध्रुव पे भी घूमते हैं। नहीं सर, तुम तो पृथ्वी ध्यान से। घूमती है, पृथ्वी हाँ वो। घूमती है, सूर्य फिक्स है। पहले वो पूर्व में दिखाई देता है, तो हम कह देते हैं सूर्य उग गया। सूर्य कभी नहीं हम उगता, सूर्य एक हम जगह फिक्स नहीं है। नहीं नहीं ये नहीं नहीं नहीं, हम साइंस की बिल्कुल। दृष्टि से भी और ग्राउंड भी सिद्ध है। अरे साहब वो मैं भी मानता हूँ, पर ये आम आम भाषा में यही बोला जाता है भाई कि सूर्य का उदय इस तरीके से होते ही तरह। वो तो आपका कहना सही है, पृथ्वी का भ्रमण हो रहा है, नवग्रह का भ्रमण हो रहा है, वो सब है, सैटेलाइट वगैरह वो सब आप सही कह रहे हैं। तो सूर्य सिद्धांत में अगर आप जाएंगे तो सूर्य, जैसे मैंने बताया, तो सूर्य से भी पुराना जल है। जल से भी मतलब ये जो रश्मियां आती है ना सूर्य की, ये सब जलीय रश्मियां हैं सारी। अगर हम सूर्य सिद्धांत में और भी देखें, वो आपका कहना, पर आम भाषा में हम यही बोलते हैं ना, सूर्योदय पूरब से हुआ है। और ये इसका जो जैसे जैसे तरह से ये पृथ्वी घूमती है, तो उस हिसाब से जैसे जैसे इनके इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट और भी रेडियस, उसका क्या है कि क्या क्या ऊर्जा का, ये भी भाई बहुत एक साहब गहन विषय है। भाई साहब, मेरा एक प्रश्न सुन लें। मेरा एक प्रश्न है छोटा सा। मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये हाँ पूछना चाह सर, रहा बोलिए मैं साहब ये बोलिए। मैं ये अपना नाम पूछना बताइए, कौन बोल रहे हैं? सचिन अवस्थी बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए साहब। मैं मेरा छोटा सा एक प्रश्न है, पर स्क्वायर फीट कितना लेबर लगता है,
और जो मटेरियल लगता है उस मटेरियल की लिस्ट क्या आप इसमें डाल पाएंगे चैट बॉक्स में? क्योंकि मटेरियल की अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है, और अगर हमको बनवाना होगा तो निश्चित रूप से हमको ये तय करना होगा कि सामान कौन सा हमको मिल जाएगा, और प्राइसिंग पता करनी पड़ेगी। तो हम पर स्क्वायर फीट की जो प्रोडक्शन आप बोलते हैं कि आप कराते हैं, पर स्क्वायर फीट लेते हैं, तो पर स्क्वायर फीट की क्या प्राइसिंग होगी और भाई जी, सामान भाई जी, क्या क्या है? मैं आपको ये इसमें चीजें क्लियर कर बताएं। देता हूँ। पर स्क्वायर हम्म, फीट का देखो, एक तो दूरी वगैरह भी देगा, आपका कहाँ क्षेत्र होगा उस हिसाब से, क्योंकि उसका कामगर का जो जो मेन आर्टिसन होंगे और उनका आने जाने का रहने का क्या क्या रहेगा, वो एक बाद में तय होता है। बाकी मैं आपको अमूमन बता दूं, जैसे प्राकृतिक भवन में भी है तो मिनिमम 1500 से लेके आपको जैसी जैसी आप लग्जरी चाहेंगे, उसमें जैसी रॉयल्टी चाहेंगे, तो वो भी करीब 1500 से लेके 4500 रुपये स्क्वायर फीट तक जाता है। अगर आप बहुत लग्जीरियस चाहेंगे, उसके अंदर प्राकृतिक भवन में बहुत लग्जीरियस भवन बनते हैं, मैं आपको ये बता दूं। और ना ना नॉर्मल भी भाई साहब मेरी बात सुने ना, मैं एक मैं पूरा पूरा क्लियर कर देता हूँ, आप मेरी बात। तो 1500 से लेके 4500 तक भी जाता है। और दूसरा जो सामग्री है, तो अमूमन करीब करीब मिट्टी तो सब जगह करीब मिल जाती है, ठीक है ना, मिट्टी का कोई इशू। मिट्टी क्या है कि मिट्टी को हमें उस हिसाब से स्टेबलाइज करना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी का एक जो स्टैंडर्ड नहीं होता है, साउथ में अलग मिलेगी, राजस्थान में अलग रहेगी, गुजरात में अलग रहेगी, तो उसका तो हमें क्या है कि एक परीक्षण करके उसके आधार के ऊपर आगे बढ़ना पड़ता है उस चीज के लिए। मैं तो ये पूछ मिट्टी रहा मिल था कि जाती है। ये 1500 से 4500 आपकी लेबर कॉस्ट है? नहीं 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 नहीं, विद मटेरियल है, सारा सारा सारा, जो लॉक एंड की करके देते हैं ना, लॉक एंड की सर जैसे मैं अपन सर मेरा निवेदन था, हम्म। कि भाई साहब ने भी एक प्रश्न किया तो उन्होंने जगह भी बताई कि वो कहाँ रहते हैं, तो अगर उनके यहाँ ही आप अपने लेबर वगैरह सब पहुंचाएं और सारे लोग आर्टिस्ट और जो भी लोग हैं उनको पहुंचाएं, तो पर डे का क्या चार्ज आप करेंगे, ये एक समझ में आ जाएगा। क्या है आप जैसी बात कर रहे हैं उसमें अगर कोई आदमी करवाना भी चाहे तो बड़ा मुश्किल है कि 1500 से 4500, अब उसमें भी वो चीजें वहां उपलब्ध होंगी कि नहीं, नहीं, फिर वो सब उसमें उपलब्ध है, सबसे बड़ी उसकी समस्या की मिट्टी को मैं वो उस स्तर की है कि नहीं। तो एक एक टेंटेटिव अगर हमको समझ में आ जाए ना नहीं कि नहीं नहीं ये, नहीं नहीं, वो मैं समझ तो गया आपकी शायद बात को। मन बन जाए, तो शायद मन बन जाए। क्योंकि मैं आदमी आपके तो धन बचाने के चक्कर में लगा है ना। आदमी नहीं नहीं आदमी जो अरबपति करोड़पति होगा वो जरूर कुछ कर लेगा थोड़ा बहुत, पर नहीं 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 नहीं, आप अरबपति करोड़पति की बात ही नहीं है इसमें। इसमें जो मिडल मैन है ना, और मैंने जैसे बीच में भी आपको ये कहा था, मैंने बोला भी था कि हम जैसे चाहते हैं समाज या परिवार में जो कामगार भी है ना, उनके बीच की इसकी खाई को, इस गैप को दूर करना चाहते हैं, कि जैसे आम आदमी भी इस चीज में जुड़े और ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक भवनों का उपयोग हो और एक अच्छा समाज का निर्माण हो। तो वो तो मैंने आपको पहले भी बोला था, हमारा ऐसा नहीं है कि हम बहुत, मैं आपको अमूमन बता रहा हूँ, जैसे आप सामग्री जैसे भी इधर उधर से या आजू बाजू से भी अपन भी लेंगे तो 1500 हो जाता है। और लेबर रेट का मैं आपको बता दूं, जैसे नॉर्मल से नॉर्मल भी लेबर रेट रहता है 50 रुपए से लेके कम से कम आपको 100 125 रुपए स्क्वायर फीट तक, अलग अलग काम का मतलब है ना। जैसे निर्माण निर्माण अगर करेगा, मैसनरी वर्क जो बोलते हैं ना, मैसनरी वर्क करेगा तो वो करीब 60 50 60 50 60 रुपए स्क्वायर फीट का वो मैसनरी वर्क हो जाता है। प्लास्टर का भी करीब उसका इतना ही हो जाता है, 50 रुपए के लगभग प्लास्टर वर्क हो जाता है स्क्वायर फीट का है। तो और जो फर्श वगैरह करता है उसका भी करीब करीब 50 60 70 रुपए, मतलब इसी रेंज में चलता है, 100 रुपए आप के आप बिल्कुल आप 50 से बिल्कुल सवा सौ एक आप बिल्कुल एक नॉर्मल मकान जो बिल्कुल नॉर्मल होता है रहने के लिए आदमी उपयोग करता है, उसमें टोटल कितना लेबर लग जाता है, कितने कितने रुपए स्क्वायर फीट लेबर कॉस्ट पड़ती है? उसमें आपको देखो बिल्कुल मैं बता नॉर्मल। दूं, करीब करीब आपको सारा छत वगैरह ये 200 रुपया मान ले, 200 रुपये स्क्वायर फीट में आपका काम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। और सामान क्या क्या लगता है उसकी कोई लिस्ट है क्या? सामान देखिए, मुख्यतः मिट्टी लगती है उसके अंदर। हम्म। और दूसरा क्या है कि आपके ये मिट्टी हो गया, चूना हो गया, और भी जैसे ये पास सुर्खी हो है गई। घास है जो। और दूसरे जैसे अवेलेबल जैसे जिप्स, काफी चीजें होती है उसके अंदर, वो अवेलेबल हो जाती है आजू तो बाजू उसका क्षेत्रों कोई में। लिस्ट है क्या, उसकी कोई लिस्ट है क्या आपके पास? और जैसे कोई नहीं होती तो हम दूर दराज से एरिया से मंगाना भी पड़ता है। जैसे नहीं, चूना है तो साउथ में भी मिलता है,
और प्रचुर मात्रा में राजस्थान से मिलता है। तो गुजरात महाराष्ट्र वाले, यूपी वाले इधर से राजस्थान से मंगाते ही हैं, हरियाणा वाले वगैरह राजस्थान से मंगाते ही हैं चूना, और साउथ वाले साउथ में जो नजदीक में, तो वहां से मंगाया जा चूना सकता का है। विषय नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, चूना का विषय नहीं, मैं लिस्ट बोल रहा हूँ कि जो जो सामान लगता है उसकी लिस्ट मिल पाएगी क्या? हाँ, मैं और प्रोवाइड करवा दूंगा। है ना, वो आप उपलब्ध कराएं तो फिर देखते हैं कुछ। हाँ जी, हाँ जी, वो उपलब्ध करवा दूंगा आपके व्हाट्सएप अवस्थी नंबर जी, पे। थोड़ा पर्सनल नंबर ले लीजिए, कुछ और भी लोग पूछना चाहेंगे। जी जी जी, आप अपना नंबर डाल दीजिए इसमें चैट बॉक्स में, हम लोग सब नोट कर लें। एक सेकंड में। कोई और साथी, कोई क्वारी? पता नहीं क्या होता रहता, जब तक सब्जी नहीं जाते हैं तब करते हैं तो भी, है ना। कोई अरे और साथी कुछ पूछना चाहता है? खतरनाक है, खतरनाक। यशवंत जी से कुछ पूछना चाहते हैं? अभिषेक? हेलो। जी जी जी, गोपाल जी हाँ, पूछिए। यशवंत जी से मेरा यह है पूछना कि 100 गज जमीन पे और 2 मंजिल अगर मकान बने तो क्या हम्म कॉस्टिंग आएगी उनके फार्मूले से? 2 मंजिल बने ना, 1800 स्क्वायर फीट हो गया करीब, 1800 ऊपर मान लीजिए ममटे वगैरह भी पड़े तो 2000 स्क्वायर फीट हो गया आपका, हम्म। है ना। 2000 स्क्वायर फीट कहाँ कहाँ पर है आपका भवन निर्माण का? ये तो पड़ेगा दिल्ली से मथुरा जाने के रास्ते में पड़ता है, पलवल और हुडल के बीच में। हम्म। मतलब नॉर्मल मकान भी आपको ये पड़ जाएगा 1800 रुपये स्क्वायर फीट तक पड़ जाएगा आपको, 2000 स्क्वायर फीट होगा जो 1800 रुपये स्क्वायर फीट तक पड़ जाएगा। नहीं, टोटल कॉस्ट मुझे बताइए, 2 मंजिल जैसे बनाना हो और दो 100 गज मंजिल का। के बता रहा हूँ ना, 2 मंजिल हो गया ना, जैसे 100 गज का हो गया ना आपके। हाँ। 100 गज का हो गया तो ये 900 स्क्वायर फीट हो गया आपके, 900 स्क्वायर फीट इंटू 2 कर दो, 1800, और 200 स्क्वायर फीट ऊपर का कुछ एरिया हो जाता है वाटर टैंक या जो ममटी वगैरह बोलते हैं अपन। हम्म। हाँ, तो 2000 स्क्वायर फीट हो गया, सीधा सीधा 2000 स्क्वायर फीट डबल मंजिल बन गया आपका, जिसके अंदर बालकनी भी आएगी करेगी, तो ये 2000 के लगभग हो जाता है। तो 1800 रुपये मतलब है प्राकृतिक। मतलब 900 × 2 × 2000। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वो आएगा टोटल कॉस्ट। 2000 का 1800 से कर लीजिए तो करीब ये हो जाएगा, 36 लाख रुपए का बन जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। और कोई कोई क्वेश्चन या कोई सलाह लेना चाहें? मेरा मेरा भाई साहब एक पूछना चाहता था मैं। आवाज आ रही है? जी, हाँ, आवाज आ रही है। अपना नाम बताइए पहले सबको। मेरा नाम दीपक अग्रवाल है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मैं जसवंत जी से पूछना चाहता हूँ कि जो लेबर आप वहाँ से भेजेंगे, अगर कोई यहाँ से हम भेजें जो इंटरेस्टेड हो, तो क्या उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडिंग कर देंगे, आप तैयार कर देंगे? हाँ, तो मैंने बताया क्योंकि ना, मैं प्रति प्रति 1 लाख आबादी पे एक सुपरवाइजर तैयार करने का बहुत इच्छुक हूँ, और इसमें पूरा मैंने एक कोर्स मटेरियल भी तैयार किया, पूरा गाइड उसमें पूरा डिटेल, जो वास्तु से लेके प्राकृतिक भवन सामग्री, और भी जो भी स्ट्रक्चर वगैरह, जो मॉडर्न स्ट्रक्चर्स है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो पुरातन सिद्धांत है ना, पुरातन जितने भी है वो सारा, उसके अंदर क्या क्या सामग्री, कौन सी सामग्री किस में जाएगी, ये सारा उनको, प्लस इंटर्नशिप वगैरह करवाना, ये करना, वो सब अपन तैयार, ताकि क्या है कि ज्यादा से ज्यादा वो तैयार हो। मेरा उद्देश्य यही है, मैंने आपको ये बताया कि अपने को एक अच्छा समाज बिल्ड करना है, तो उसके लिए मैं इसमें तत्पर हूँ, और 1 लाख की आबादी पे एक सुपरवाइजर तैयार करने का भी इच्छुक हूँ मैं। जय श्री ठीक है राम। भाई साहब। और दूसरा मेरा ये था कि जो आप भवन निर्माण कर रहे हैं, इनकी लाइफ क्या है, कितने वर्षों तक हम इनका उपयोग कर सकते हैं? जो प्राकृतिक भवन है ना, जो अगर अपन सही तरीके से, सही सिद्धांत से और सारा बनाए, तो ये 100+ ही चलते हैं आपके,
100 साल से प्लस ही चलेंगे आपके। और इसके उदाहरण काफी हैं। आप मैं उसमें मैंने जैसे ये कोर्स गाइड में है ना, मैंने काफी उदाहरण जहाँ जहाँ आपके आजू बाजू के एरिया वगैरह देख लो, या किले महल तो है ही, हवेलियां वगैरह भी आपको आज भी मिल जाएगी। और अभी जैसे मैंने बताया भुज में जो भूकंप आया था ना, जो पुराने जो मिट्टी और चूने के थे, और आप दक्षिण के मंदिर भी देखिए जहाँ पे बिना बिना कोई मसाले के भी खाली पत्थर को रख रख के बनाए हुए मंदिर। तो वो टेक्नोलॉजी वगैरह है सारी, तो ये अच्छे भवन चलते हैं। आरसीसी होगी सीमेंट से, जो आरसीसी होगी सीमेंट के प्लास्टर हो गए 20-30 साल में या 10-15 साल में भी आजकल जवाब दे देते हैं। एक बात और मैं बता दूं, अभी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा प्रेशर है, जो कन्वेंशनल सीमेंट प्लांट्स है ना उनको बंद करने का बहुत हो रहा है। भारत सरकार के ऊपर बहुत बड़ा ये प्रेशर आ रहा है कि जो कार्बन जो हो रहा है ना, अभी जो कार्बन क्रेडिट वगैरह के जो गेम हो रहे हैं, अभी चलो जो ये बात एल सी ठीक थ्री है, ये बात एल सी आपकी थ्री ठीक है। हेलो, ललित चौहान बोल रहा मैं। जय श्री राम सभी को। जो अभी Yes. अभी थोड़ी देर पहले इनसे मध्य प्रदेश वाले भाई साहब ने बोला हम लेबर वहां भेजे ट्रेन करेंगे, तो इसके चार्जेस वार्जेस क्या होंगे ये बताओ आप। लाख पे तो आप कर लोगे एक बंदा खड़ा, वो तो ठीक है। हम चाहते हैं कि 20 लोग हो 1 लाख पे। अगर इसमें इतना ज्यादा स्कोप है, क्या चार्जेस क्या है उसके, जो ट्रेन करने के लिए हम भेजेंगे, ऐसा कुछ है? हाँ, चार्ज है। जैसे मेरा काउलोजी इंस्टीट्यूट है, सेक्शन 8 कंपनी है, तो उसमें मैं बता देता हूँ कि लाइफ मेंबरशिप का भी हम कर रहे हैं उसके अंदर सारा। और कर रहे मैं हैं कि पूरा, अभी नहीं नहीं चला नहीं, हुआ है? नहीं चला हुआ ही है। उसका हम वो 10,000। अपना चलो, हम ऐसा मेरे मेरे ऑफलाइन आप मेरे आपका आपने नंबर शेयर कर लिया ना मेरे को। आप एक तो हाँ, अपने वो आप जो मेरे को व्हाट्सअप कर पुराना दीजिएगा, सिलेबस मैं बना उसके रखा है। ऊपर आपको पूरी डिटेल भेज दूंगा, उसका हाँ पूरा कोर्स मटेरियल वगैरह, और उसका कैसे क्या जहाँ जहाँ हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे वहाँ इंटर्नशिप वगैरह हो जाएगी, वो सीख जाएगा बंदा। ठीक है, ठीक ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भेजता हूँ चैट बॉक्स पे तो मेरा। मेंबरशिप कैसे देते हैं? क्या योग्यता चाहिए? है जी। आपने कहा ना मेंबर बनाएंगे, मेंबरशिप देंगे। मेंबरशिप का ऐसा ऐसा जो कोर्स मटेरियल है ना, कोर्स मटेरियल में मेंबरशिप का, जिसके अंदर वो जो आदमी सीखेगा हमारे से, वो भी फील्ड में जाएगा, वो भी खुद के फीडबैक देगा। तो वो एक तरीके से हमारे से मतलब सामंजस्य में रहेगा। तो क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हमें भी आगे मतलब है उपयोगिता से सिद्ध करने का मौका मिलेगा। क्योंकि फील्ड जो जो धरातल पे कार्य करेगा, उसको क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्या क्या उसको क्या हो रहा है, तो उसको भी हम हमारी तरफ से भी गाइड करेंगे, वो भी खुद के भी अनुभव वगैरह हमारे से साझा करता रहेगा। तो हम वो उसको एक तरीके से लाइफ मेंबर, मतलब हमारे लाइफ पार्टनरशिप बना रहे हैं उसको, मतलब उस व्यक्ति को। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कुछ लोग यशवंत जी, कुछ लोग ऐसे करते ऐसे भी कर रहे हैं, जैसे मलिक का भी नाम बताया, कुछ और भी हैं। वो आपका बड़ा अच्छा है कि प्राकृतिक वे से ये घूमना जाए ज्यादा फैलने के लिए, क्योंकि आपने करीब करीब कीमत बता दी। जो आज ये बिल्डिंग ऊंची खड़ी है उसी में आपका पड़ता है, तो लोगों का फिर थोड़ा सा अट्रैक्शन कम हो जाता है। इसको रिड्यूस करने के लिए, लोकल रिसोर्सेज लेने के लिए कुछ लोग सेंटर चलाते हैं, जैसे ईंट बनाते हैं चूना गारा की। तो इसी तरह वो सेंटर में वो ट्रेनिंग दे के वहाँ, और फिर ये ट्रांसपोर्ट इधर उधर से करना बहुत कॉस्टली पड़ता है, ऊर्जा भी लगती है। तो वो ये जो सबसे कुछ साथी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हम अपने आदमी, आपका कोई ऐसा प्रोग्राम है या नहीं है, तो आप बनाने की कोशिश करेंगे कि कुछ आदमी लेके 6 महीना 15 दिन 20 दिन वो ट्रेंड करें, और वो ट्रेन आके अपने यहाँ के मटेरियल से और जहां भी जाए देश भर में वहां बने। ऐसी स्कीम है क्या? और नहीं है तो वो आप वो कोशिश वो कर वो वो, सकते हैं वो, क्या? ये ना देश ना के लिए अच्छा होगा। वो स्कीम है। मैंने आपको जैसे अभी बीच में भी बोला था कि हम भी ये कहते हैं, जो प्राकृतिक जो रिसोर्सेज है ना, जो इस तरीके का जो आपने बताया ना, इसको एम्बोडेड एनर्जी बोलते हैं। जैसे मेरे यहाँ से ट्रक जाएगा, उसके फ्यूल जलेगा, ये होगा, तो वो भी हम भी उसको रिड्यूस ही करना चाह रहे हैं। जो लोकली अवेलेबल है उसी से हम काम चलाना चाह रहे हैं। तो लोकली अवेलेबल में जैसे उसी के घर की जो मिट्टी की खुदी, उसी से भी ईंट बन जाए उसका, उस वही के वही मतलब निर्माण सामग्री भी करीब करीब वही तैयार हो जाए नहीं, कुछ। वो आपने बहुत क्लियर कर दिया, लेकिन क्या आप ट्रेनिंग हाँ, दे सकते हाँ, हैं कि कुछ ट्रेनिंग लोग भेजें ट्रेनिंग तो?
देंगे देंगे उसका ट्रेनिंग का। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मलिक साहब दे रहे हैं और भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है कि सिंपल से घर वगैरह वो जो ऐसे बन जाता है। बाकी अगर लोड बियरिंग और पूरा स्ट्रक्चर वाइज और एकदम पक्के की तरह अपन जाना चाहेंगे तो उसमें आपको पूरा टेक्निकल हैंड तो साथ में चाहिए होगा। तो हम जैसे सिखा तो देंगे एक बार। और मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज है ना, एक रातों रात परफेक्शन नहीं आता है किसी में भी। तो जो परफेक्ट आदमी साथ रह के करवाएगा तभी ये सही। क्योंकि देखो भवन में किसको रहना, मनुष्य को, मानव को रहना है। अगर उसकी जो इमारत है एक पक्की होना बहुत जरूरी है, उसका लोड बियरिंग होना, उसका जैसे मान लो 70-75 किलोमीटर की स्पीड से हवा भी चल गई तो वो मतलब स्ट्रक्चर कायम रहे। ऐसा नहीं है कि देखिए उससे स्ट्रक्चर ही उड़ जावे। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर, एक टेक्निकल हैंड होना साथ में बहुत जरूरी है। हम सिखा रहे हैं, इंटर्नशिप भी करवा रहे हैं। तो धीमे धीमे उसे होता है कि एक टेक्निकल हैंड रहेगा तो उसमें कुछ माइन्यूट प्रॉब्लम भी रह जाती है ना स्ट्रक्चर की। तो मतलब कहते हैं ना, नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर एक ईंट भी गलत लग गई तो वो पूरी दीवार को ढा देती है। तो एक टेक्निकल हैंड हम इसलिए जरूरी रख रहे हैं क्योंकि उसमें मानव मानव का वो स्थायी निवास रहता है। तो ये बहुत अच्छा साहब। ठीक है, मतलब अभी आपने है नहीं, हम मेरा सजेशन था नहीं कि नहीं लोअर नहीं लेवल पर हम तैयार कर रहे हैं ना, तैयार कर रहे हैं उसको पहले जी जी, सुपरवाइज, फिर उसको धीमे धीमे वो खुद से, मतलब ठीक है खुद से ठीक है, नहीं। मतलब आप लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, हाँ धन्यवाद। अभी अभी कोई और साथी पूछे या फिर कोई बात है तो ठीक है, अभी काफी टाइम हो चुका है। हेलो हाँ जी भाई साहब। अच्छा मैंने अभिषेक जी, नंबर मैंने डाल अभिषेक दिया जी, है। अभी अभी ज्यादातर बहुत अच्छा उन्होंने किया है, समाप्ति की ओर बढ़िए। अभिषेक जी गायब ब्रिगेडियर हो साहब, गए। जी, हेलो। आप ही आगे बढ़िए। अच्छा चलो ठीक है, अभी कोई और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो बहुत अच्छा यशवंत जी ने समझाया है, और ये जरूरत भी है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज है कि हम प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आप एक ईंट पकाते हैं तो कितने पेड़ का नुकसान होता है, कितनी एनर्जी लगती है उसको पकाने में ही। सीमेंट बनाते हैं कितनी लगती है, लोहे को लोहा बनाने में कितनी लगती है, इसका बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। और ये सब प्रकृति को नुकसान करने वाले हैं। तो ये प्राकृतिक भवन में और प्राकृतिक ऊर्जा लेने से बहुत बचत होती है। आप बिजली भी बनाते हैं, कोयला जलाते हैं, कुछ और जलाते हैं, लेकिन आप सूर्य ऊर्जा से ही बिजली लें तो आप प्रकृति को बचा सकते हैं, जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसलिए ये भवन की तरफ हमें जाना चाहिए। और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बताई, ये आज की जरूरत है। वरना ये बिल्डिंग और तो अभी 100 साल बाद ऐसी गिरेगी कि कुछ पता ही नहीं लगता, सबका लाइफ है। तो उस तरह का हमें ना लेना चाहिए। और इसमें आपको कहीं एसी लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, ये सब प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति पर्यावरण को खराब करते हैं, ओजोन लेयर को खराब करते हैं, ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, सब आजकल जलवायु परिवर्तन का कारण ये सब है। हमारा इस तरह का, इस तरफ जाना, अगर हम प्राकृतिक ऊर्जा, सूर्य है, जल है, हवा है, वायु है, उनसे प्रकृति ऊर्जा मिलती है, वो हम लें तो हम ये जो आर्टिफिशियली ऊर्जा बनाते हैं, ये सब किसी किसी चीज से बनाते हैं, इनकी बजाय हमें नेचुरल और प्राकृतिक चीजों पर जाना चाहिए। ऐसे ही एक प्राकृतिक भवन है। और दूसरी इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि हमने प्राकृतिक वे से लिविंग करना चाहिए। हम बिना मतलब के इधर से उधर कहीं बसों में, ट्रकों में, केरल का सामान दिल्ली में आ रहा है, दिल्ली का उधर आ रहा है, इसको भी, ये एनर्जी को बचाना चाहिए। और हमें लोकल चीजों को इस्तेमाल करते हुए उसी तरीके से जीवन शैली ही, प्राकृतिक लिविंग ही, हमें इस तरफ जाने की जरूरत है आज के युग में। इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ये बीमारी और ये सब बढ़ रहा है, ये इनका कारण है, इसी का कारण है। तो जसवंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी काफी जी अच्छा बताया है। और सब लोग इंस्पायर हुए हैं, और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। वैसे मैं भी भुज में कुछ काम कर रहा हूँ, आपसे मिलूंगा मैं। और हाँ बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत अच्छा, नखतराना में है, मेरी जमीन भी है। अच्छा अच्छा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और शुभ रात्रि। जय शुभ रात्रि, जय सदराम। गौ माता, जय गोपाल। जय जय माता दी।
रात्रि जी, जय श्री राम।